जी। जी, आप थैंक स्टार्ट कर सकते हैं राहुल। जी जी। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शराबी। ईश्वर और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, फेलोशिप का सपोर्ट है, स्पॉन्सर की मदद है, पूर्ण फिल्म का गाइडेंस है, और स्टेप वर्क कर रहा हूँ तो कदम साथ दे रहे हैं अभी, और किसी भी नशे से दूर हूँ, और एक संतुलित और एक समाधानिक जीवन जी पा रहा हूँ। और मैं अपने ग्रुप का, जहाँ से मैं आता हूँ, प्रभात ग्रुप मेरा होम ग्रुप है, उसका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उसको मैं, क्योंकि वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं पिंक सिटी ऑनलाइन में अनिल जी का मैं जानता हूँ कि जब मैं आया था तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि जिस तरह से मुझे जोड़ा गया था आगे की जर्नी के लिए, तो उसमें जो ऑनलाइन मीटिंग में, जो पिंक सिटी ऑनलाइन में मैं आज मैं हूँ यहाँ पे, तो अनिल जी ने जिस तरह से कोऑपरेशन किया था मेरा, और जिस तरह से मुझसे संपर्क किया, और फिर एक एक दिन करके मेरी जर्नी यहाँ से भी बढ़ी थी, तो उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे आगे के एक एक दिन के हिसाब से लाइफ में। दोस्तों, मैं जो मेरा सब्जेक्ट है या टॉपिक है, हीलिंग ऑफ ओल्ड वुंड्स, पुराने घावों को भर का भरना, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा, क्योंकि जैसे यूजुअली एक अल्कोहलिक का अपना एक पास्ट रहता है, एक उसका जीवन रहता है। तो मेरी भी एक जर्नी थी, एक पास्ट था कि मैं एक अबो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। और मैं जिस परिवार से आता था वो एक सिंपल, नॉर्मल, एक डिसिप्लिन्ड फैमिली थी। फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और काफ़ी अच्छी पोजीशन को बिलोंग करते थे। मदर हाउस वाइफ हैं। एक सिस्टर थी, वो मैरिज हो गई उसकी, वो डॉक्टर के यहाँ दी गई हैं। तो कुल मिला के मेरी जो फैमिली थी, और उसमें मैं उनका एक सन, तो एक नॉर्मल फैमिली में एक जो डिसिप्लिन्ड वे में एक मेरी अपब्रिंगिंग हुई थी, क्योंकि फादर और मदर का बहुत इस पे फोकस्ड रहता था कि सुविधाएं दो कम हो जाए लेकिन जीवन हमेशा ट्रैक पे चलना चाहिए। ये हमेशा फादर का और मदर का उस पे स्ट्रेस रहता था, जैसे अमूमन हर फैमिली का होता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो जिस तरह से भी जो फ्रीडम, आज़ादी एक मेंबर को होती है फैमिली में, वो मुझे भी प्राप्त थी। और इसी तरह से मैं बढ़ भी रहा था अपने पास्ट लाइफ में, या मैं इनिशियल लाइफ में। और मैं अबो एवरेज स्टूडेंट भी था, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे अदर करिकुलम एक्टिविटीज से रिलेटेड, चाहे किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करना, तो मैं एक अबो एवरेज स्थिति में रहता था हमेशा, क्योंकि मेरे रिजल्ट बताते थे वहाँ। कॉन्फिडेंट रहता था मैं, निर्भीक रहता था मैं, और एक स्वतंत्र विचारों वाला था शुरू से ही, बहुत अर्ली स्टेज से, क्योंकि मैं देख रहा था। और मैं जैसे 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 मेरा कॉलेज के पास में आना हुआ, और मैं कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर गए, हमें दोस्तों क्या हुआ कि एक अच्छी लाइफ चल रही थी, एजुकेशन भी अच्छा चल रहा था। मेरा एजुकेशन भी अच्छे लेवल पे उसके रिजल्ट्स आ रहे थे। तो मदर फादर को भी किसी तरह की और किसी तरह का कोई वो नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि मदर जो हैं, वो जैसे अमूमन हर घर में मदर, वो बहुत घृणा की दृष्टि से देखती हैं एक किसी शराब पीने वाले को। तो शराब से उन्हें बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा घृणा थी, घृणा है, और घृणा रहेगी, और नफरत थी उनको। और वो चाहे कोई भी हो, चाहे उनका फैमिली मेंबर हो, वो इस तरह से उसको ट्रीट करती थी मेरी मदर, और करती हैं आज भी। यहाँ मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा
कि वो बिल्कुल ये टॉलरेट कर ही नहीं सकती कि कोई शराब पी सकता है। वो यहाँ से शुरू होती है कि शराब पी ही कैसे सकता है कोई। और इस तरह से बाकी उनका और एक डोमिनेंस भी था एक फैमिली में। एक वो लीड करती थी। और फादर वहाँ अपोजिट बिल्कुल, एक काम क्वाइट, बहुत स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल, अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब। वो एक बहुत एक अलग ही उसमें मिट्टी के थे वो, हैं मतलब। और वो उस तरह से जीवन को बड़ा ही सहज और सरल लेते थे। लेकिन मदर के लिए हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर चीज़ महत्वपूर्ण थी उनके लिए। और अपने लिए तो ठीक ही ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए और सबके लिए तो वो इतनी कॉशियस रहती थी वो हमेशा। और वो उनकी नज़र हमेशा हर चीज़ों पे रहती थी कि उनका बच्चा बच्ची या फैमिली मेंबर्स किस तरह से चल रहा है, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती थी। ये दोस्तों मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और ये किस तरह से इन घावों को से रिलेटेड है। कि जिस तरह से मेरा एजुकेशन चल रहा था सब कुछ ठीक था, कूल काम क्वाइट, और अपना वो कर रहा था। सेकेंड ईयर में मुझे याद है आज तक कि सेकेंड ईयर में मेरे कुछ मित्र थे, निश्चित तौर पे वो कुछ लिक्विड इनटेक कर रहे थे। इनिशियली बियर ही दिख रही थी वो, क्योंकि बियर ही थी वो। मुझे बोला गया, ऑफर की गई, मैंने उसको स्ट्रेट अवे नकार दिया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था उसको पीने का। और मेरी इच्छा भी नहीं थी, और मैं उस तरफ को अट्रैक्ट भी नहीं हो रहा था। हालांकि वो पी रहे थे, उन्होंने पी, मैं अपनी एक्टिविटीज़ में लग गया, और मैं फिर घर आ गया। उसके बाद एक 15-20 दिन बाद, एक महीने बाद, फिर वो कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि हम लोग मिलते हैं साथ में, और फिर वो लोग पीते हैं। तो जैसे एक एक ऑफर होता है एक नॉर्मल वे में, वैसा मुझे किया गया। तो इस बार मैंने उस ग्लास को, वो बियर थी एक ग्लास में, कोई आधा ग्लास पौना ग्लास के आसपास। तो उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया मेरे दोस्तों ने, ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। पर मैं उनको पीते देख रहा था, तो मैंने ऑल ऑफ सडन ये एक रख दिया कि मेरा भी ग्लास आप बना दो। वो बड़े खुश हो गए, अरे बोले नहीं तो कितनी बार बोला यार, बोले। तो बोले क्या हुआ अगर पी लोगे, तो बोले कोई वो थोड़ी ना, खराब थोड़ी ना है। तो ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुन रखा था, क्योंकि मदर का उस पर बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं पहले से जानता था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के मैं उन सब चीज़ों से मैंने वो ग्लास पी लिया। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वो एक ग्लास पिया मैंने, करीब पौना ग्लास पिया। उसके बाद मेरी, मुझे और भी एक आधा ग्लास, एक ग्लास और ऑफर किया गया या मैंने लिया वहाँ से। वो पीने के बाद मैं घर आया। अच्छा, मैं उस स्थिति में था कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पी के आया हूँ तो मेरी मदर को किसी तरह का कुछ या फादर को किसी तरह से कुछ पता चल जाए। हाँ, लेकिन अंदर से जैसे पी के आया था तो एक डर वहीं पे मेरे को था। एक डर अंदर से महसूस होने लगा था। निकलने के बाद वहां से मैं बिल्कुल सेंसेस में था, क्योंकि बिल्कुल यंग ब्लड है, इसमें कोई समस्या नहीं थी, पूरा टॉलरेंस अच्छे लेवल पे था, और पहले अब एक्सपीरियंस था वो। तो एक, मैं उसके हिसाब से मैं अपने घर आ गया। और फिर मैं उसका जो मुझे कुछ समय बाद ऑन द वे ही जो उसका हाई मिल रहा था पीने के बाद, वो मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतना सूदिंग लगने लगा उसका इफेक्ट। इतना मतलब मैं इतना प्रेजेंट में फील करने लगा उसको, मैं चीज उसके फील को, कि और मैंने चीज़ें भी बिल्कुल स्पष्टता के साथ बिल्कुल मेरे को दिखाई देने लगी, और समझ में आने लगी। और मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता था, मतलब वो इतना प्लेजरस मोमेंट्स थे वो उस समय के। तो मैं बड़ा ही, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मैं आ भी गया घर पे। ठीक है, नॉर्मलाइज हो गई चीज़ें, सब कुछ वैसा का वैसा जीवन फिर चलने लगा। मैं मेरा अच्छा, उसके बाद फिर मेरा ये इंसिडेंट रिपीट भी नहीं हुआ, बहुत समय तक नहीं हुआ। और मैं जॉब में आ गया। जॉब में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, मैं जॉब में आ गया था, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया था। ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि एक बहुत वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक मीडियम क्लास एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे मुझे अपॉइंट कर लिया गया था। वहाँ भी मेरी जर्नी चालू हुई। सब कुछ बहुत बढ़िया अच्छे से चल रहा था। अब वहाँ पे, क्योंकि अब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आ गया था, मैं एक प्रोफेशनल हो गया था। तो मैं देख रहा था कि वहाँ कंपनीज की पार्टीज भी ऑर्गेनाइज होती थी।
क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी थी निश्चित तौर पे। तो वहाँ पे बाहर से भी जो कंट्रोलिंग ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ से ऑफिशियल्स भी आते थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था, उनके साथ भी मुझे बैठना पड़ता था। तो बैठना पड़ता था मतलब एक 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 जो एक बहुत ही कर्टसी के साथ जिस तरह से ऑफिशियली बैठना पड़ता था, तो उसके साथ हमारी वहाँ पार्टीज भी ऑर्गेनाइज होती थी। तो उसमें निश्चित तौर पे वो लोग ड्रिंक्स भी लेते थे। तो मैं भी उनके साथ पार्टिसिपेट करता था, लेकिन एक बहुत ही एक सीमित मात्रा में और एक क्वांटिटी के अंदर। तो जिससे कोई विशेष कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, हालांकि उसको जब भी पीता था मैं, और वैसे ही मुझे उसका फील आता था, और मैं बहुत उसको अच्छा इंजॉय करता था। मैं निश्चित तौर पे, और उसको मैं बार बार करना चाहता था। हालांकि मुझे डर भी लगता था क्योंकि मुझे घर भी आना रहता था, लेकिन फूड इंटेक, मेरी एज कम, क्वांटिटी कम, इस तरह से वो सब किस तरह से एक बढ़िया एक अच्छा मोमेंट बन जाता था, अच्छा एक वो हो जाता था, और मैं इस तरह से घर आ जाता था। और मैं इसी तरह चलता रहा। और अब वो धीरे धीरे ये होने लगा कि वो ऑफिशियल्स जाने के बाद भी अब मैं उस एक्सपीरियंस को दोहराना चाहता था दोस्तों। मैं यहाँ ईमानदारी से बताना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा था तभी से, उसके फील से। तो मैं उसको वापस एक्सपीरियंस को वापस दोहराना चाहता था, और फिर मैं महीने में एक आध बार मेरे साथ के लोगों के साथ और जो दोस्त हैं उनके साथ बैठने लगा। फिर मैं 15 दिन में, 20 दिन में एक बार बैठने लगा। फिर धीरे धीरे मैं हफ्ते पे भी आ गया। मैं ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी थी मेरी, लिमिटेड क्वांटिटी थी, मैं बिल्कुल बढ़िया रहता था और एक अच्छे से उसको आता था। तो भी मैं घर पे आता था उस समय, मदर, फादर और उनके नोटिस में तब तक भी ये चीज़ें आई नहीं थी कि मैं शराब पी रहा हूँ। हालांकि मुझे वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा अंदर से गिल्ट तो आता था, और मेरे को फियर भी पैदा हो जाता था यहाँ पे कि मैं यार ये जो भी कर रहा हूँ ये शायद ठीक नहीं है। यह देखिए दोस्तों, मेरे जैसे अल्कोहलिक की शायद शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है, जिसको मैं डायग्नोस नहीं कर पाता हूँ या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ और ऐसा नहीं। तो गिल्ट तो आता था, पर वो बहुत जल्दी चला भी जाता था, क्योंकि मैं दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाता था और अपना काम करना शुरू कर देता था। यहाँ से दोस्तों, फिर जैसे जैसे मेरी प्रोग्रेस होती गई, और मैं जिस तरह से उस मल्टीनेशनल कंपनी में और ऊंचे पोस्ट पे आने लगा, मैं बहुत जल्दी 2 साल के अंदर का इतनी स्पीड से मैं एक अच्छे डिजिग्नेशन पे आ गया, और एक बहुत अच्छे पैकेज पे आ गया उस समय के अनुरूप। कि मेरा पैकेज इतना हैंडसम पैकेज हो गया था उस एरा के समय में, कि मेरे फादर से जब मेरे डिस्कशन होते थे तो वो बोले यार मैं एक गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर हूँ, और बोले मेरे यहाँ इतना पे स्केल नहीं है, और तुमको इतनी इनिशियल स्टार्ट में इतना शानदार पैकेज मिला और इतना अच्छी डेजिग्नेशन मिली है, और क्या फ्यूचर है तुम्हारा आगे जाके, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उस समय ड्यूरिंग दैट जॉब मेरे को ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भी मिली परफॉर्मेंस लेवल पे। तो मैं बाहर भी मुझे भेजा गया परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो देखिए आप एक मतलब क्या होगा आगे जाके मेरे साथ, और किस दौर से मैं गुजरूंगा, ये उसकी केवल एक एक ऊपरी झलक थी पहले। तो बस ये सब भी था, और अंदर ही अंदर अपने आप को बिल्कुल बहुत अंदर से एक प्राइड फील होती थी मेरे को, कि यार मैं अपने खानदान के अंदर पहला व्यक्ति हूँ जो अपनी मेरिट्स पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, और वो भी मेरिट्स पे जा रहा हूँ, कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है मुझे ऑफिशियली। तो ये सब चीज़ें मेरे में अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मेरे को प्राइड फील करवाती थी, और कहीं ना कहीं ईगोस्टिक भी फील करवाती थी मेरे को, क्योंकि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से झलकता भी था। क्योंकि घर पे, और अक्सर फादर मेरे को वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कर ही देते थे, बोले देखो बरखुरदार, जरा पैर संभाल के रखो, बोले पैर जमीन पे रखा करो, बोले। ये अक्सर बीच बीच में ऐसे वो कोट्स देते थे मेरे को। तो मैं उसको बहुत ही लाइट वे में और इग्नोर करके निकल जाता था। और हालांकि वो बहुत खुश थे इन सब चीज़ों से, और मैं भी खुद। लेकिन यहाँ पे अब मेरी जो ड्रिंक्स है, वो ड्रिंक्स मेरी जो हफ्तों में एक बार होती थी, वो अब उसकी ड्यूरेशन और कम होने लगी। और साथ साथ एक चीज़ होने लगी कि वो ड्यूरेशन तो ठीक ही ठीक है, कम होने लगी, जो क्वांटिटी है इधर से क्वांटिटी बढ़ने लगी।
अब क्वांटिटी ये होने लगी कि पहले मैं मुश्किल से एक बियर भी नहीं पी पाता था, या एक बियर में दो लोग पी पाते थे हम। अब मैं दो बियर तक पहुंच गया था। फिर कुछ समय बाद स्थिति ये बनने लगी कि मुझे वो बियर सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी है, और मैं उसको उसमें वो मुझे मज़ा आने नहीं लगा। तो मैं फिर अल्कोहल पे आ गया, हार्ड लिकर पे आ गया मैं। तो हार्ड लिकर पे भी आ गया, तो इनिशियली हार्ड लिकर पे एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ गया, कम क्वांटिटी में आ गया, लेकिन बियर की तुलना में वो हार्ड लिकर भी मुझे बहुत ज़्यादा असर कर रही थी। और मैं देख रहा था, और मैं जिस स्थिति में घर आता था, आना शुरू किया मैंने, तो मदर के नोटिस में ये आ गया था। फादर के नोटिस में नहीं आया था, लेकिन मदर के नोटिस में आ गया था। फिर भी वो उन्होंने दो चार बार वो, क्योंकि वो भी डिलेमा में थी कि क्या पता, हो सकता है स्ट्रेस है कंपनी का, क्योंकि ये इसका चेहरा ऐसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, थकान है, बहुत प्रेशर भी रहता है। और ये सब चीज़ें उनकी थी, तो उन्होंने इसको एक तरह से ठीक है, उसको मतलब इतना हार्डली नहीं लिया उन्होंने। लेकिन ये चीज़ें फिर धीरे 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 मेरी और बढ़ने लगी। मैं देख रहा था कि मेरी शराब धीरे धीरे क्वांटिटी और बढ़ने लगी, और फिर मैं रोज ही एक क्वार्टर पीने लगा, एक क्वार्टर पे आ गया था। अब स्थिति ये हो गई थी कि मदर के नोटिस में मैं परफेक्टली आ गया था, और मदर हाइपर होना शुरू हो गई थी। वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती थी, और उनको ये श्योर शॉट मालूम हो गया था कि ये कोई गलत चीज़ लेके आ रहा है, और लेता है, ये पहले भी लेता आ रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी, और अपना एंगर, और जिस तरह से भी वो रिएक्ट करती हैं वो करती थी वो। और मैं उनको समझाइश दे देता था, झूठ बोल के ही, समझा बुझा के ही, कि ऐसी बात नहीं थी, ये पार्टी थी, यहाँ ऐसा आना था, ये था। और मैं डर जाता था, और मैं रुक जाता था। फिर देखता था कि मैं 15-20 दिन, एक महीने तक, 1.5 महीने तक मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन दोस्तों, मुझे हमेशा से वो याद रहेगा, पहला ड्रिंक और पहला पावर, कि जो मेरे को फील कराया था उसने, एक्सपीरियंस कराया, उसको मैं कभी नहीं भूला, आज तक भी नहीं भूला हूँ मैं। तो मैं 1-1.5 महीने, 2 महीने, जब बिल्कुल स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती थी, फिर मैं उठा लेता था। अच्छा, यही यही ट्रेंड चलता रहा, मेरा ट्रेंड चलता रहा। मेरी मैरिज हुई, मेरी मैरिज हुई मेरी मैरिज होने के बाद मेरी एक जॉइंट फैमिली में मैं मदर फादर के साथ, अपनी वाइफ के साथ रह रहा था दोस्तों, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जब अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, मेरी इनिशियल ईयर्स में जो मैरिज के, आफ्टर 2 to 3 years, सब कुछ बहुत बढ़िया ऐसा लग रहा था, बिल्कुल एक वो पीरियड चलता है, जो इनिशियल पीरियड चलता है, हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं। हर ओर से, सब तरह से, पारिवारिक रूप से भी, खुद के सेल्फ के भी, वाइफ से रिलेटेड भी, मदर फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब तरह से बहुत अच्छा चल रहा था। और उसको एंजॉय भी कर रहे थे सब, क्योंकि एक एक खुशी का वो था, और सब कुछ डिसिप्लिन था। और यहाँ पे मैं शराब फिर पीना मेरा चालू होता है। और इस बार जब शराब मैं पीना शुरू करता हूँ, तो इस बार मैं शराब ज़्यादा पीना शुरू कर देता हूँ। मैं डेली पीना लगता हूँ, वापस मैं शुरू करता हूँ, और मैं एक क्वार्टर, 1.5 क्वार्टर, 1 क्वार्टर के आसपास पीने लगता हूँ। और पी के मैं जब घर आता हूँ, हालांकि मेरा ट्रेंड, मेरा वे ऐसा था कि मैं किसी भी तरह का न्यूसेंस में बिलीव कभी नहीं किया मैंने। और ना मैं न्यूसेंस क्रिएट करता था घर पे आने के बाद भी। तो मैं ये इस तरह से बिल्कुल शो ऑफ नहीं होता था कि एक व्यक्ति पी के आया है। हालांकि ऑब्जर्वेशन में सब आ जाता था, फैमिली मेंबर्स के, मदर के भी आ जाता था, फादर के भी आ जाता था, और वाइफ के ऑब्वियसली आना ही था। तो ये सब भी था, लेकिन तब भी मेरी मदर चुप नहीं रही। मदर विद्रोह कर ही देती थी, और वो ये भी नहीं समझती थी कि वो वाइफ है, क्या है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। उनके लिए आप बोले बहुत बड़ा क्राइम करके आए हो, आप शराब पी रहे हो, और आप इस स्थिति में आ रहे हो, आपको शोभा देता है, आपकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है, आपकी छोड़ो हमारी फैमिली की है कि नहीं। और इन तमाम बातों से वो चीज़ें मेरे अंदर अंदर जाने लगी रेगुलर बेसिस पे। मैं इग्नोर कर देता था, आगे बढ़ जाता था, और चीज़ें ऐसे ही चलने लगी। लेकिन इधर मेरी वाइफ और मेरी मदर के भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे। मेरा सेपरेशन हुआ, कहाँ से, अपनी जॉइंट फैमिली से। मैं अलग घर लेता हूँ, मैं पास में ही लेता हूँ। सुविधाएं मेरे पास सब थी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा बढ़िया जॉब था, अच्छा पैकेज का जॉब था मेरे पास। तो मुझे वो जो ज़रूरत की सामान और ज़रूरत की चीज़ें जो जुटानी पड़ती हैं बेसिक्स के लिए, वो मैं हार्डली विद इन 2-3 डेज में मैंने सब कुछ, क्योंकि घर से मैं कुछ भी लेके नहीं निकला था, बहुत लिमिटेड सामान लेके निकला था, बस मैंने घर लिया था। और मैंने वो वापस विद इन अ वीक मैंने वो सब जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि आफ्टरऑल मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी।
अब ये भी सब ठीक था। यहाँ पे अब मैं थोड़ा स्वतंत्र हो गया था। कहाँ से? मदर के उधर से। पहले मुझे एक दबाव रहता था मदर का, एक फादर का, एक वो रहता, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी मेरे को कि यार ये मैं, नहीं यार मेरी मदर को इससे दुख होता है, और इमोशनली मुझे भी बहुत पीड़ा होती थी। तो मैं अब वाइफ के साथ था, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी फुलफिल कर रहा था, फैमिली से रिलेटेड, वाइफ से रिलेटेड, मदर फादर के यहाँ जाने से रिलेटेड अपना जॉब्स बराबर कर रहा था, लेकिन मैं शराब भी लगातार पी रहा था। मेरी वाइफ ने इसमें ऑब्जेक्शन भी शुरू शुरू में लिया, बोले आप इसको एटलीस्ट मंथली कर दो, या कभी कभार ठीक है, इस तरह से रेगुलर पीना ये कोई अच्छा नहीं है, भले ही आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, पर बोले हम इनसिक्योर फील करते हैं, ऐसा वैसा। यहीं से मैंने अपने, देखिए आप किस तरह से मैंने पीड़ा देना शुरू कर दिया था इमोशनली अपनी फैमिली को, और किस तरह से मैंने देने लगा। लेकिन वो क्या हेल्पलेस थे, और मुझसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकते थे, और मुझे कभी कभी फोर्सली बोल भी देते थे अपनापन समझ के, मैं उसको मान भी लेता था। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों का मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था बाद में, क्योंकि मुझे क्या है, जब मैं और धीरे धीरे अपनी जॉब के अंदर इन्वॉल्वमेंट मेरा बढ़ने लगा, तो मेरा क्या, पैसा भी बढ़ता गया, डेजिग्नेशन और बढ़ने लगी, तो चीज़ें मेरे लिए बहुत सहज, सरल, सुलभ होने लगी थी, और मेरी शराब बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती जा रही थी। उसके आधार पे मेरे कहीं ना कहीं मेरे चारित्रिक दोष भी बढ़ते जा रहे थे। मैं देख रहा था कि वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते थे मेरे पर्सनल रिलेशंस में। वो मेरी वाइफ के साथ जो मेरे म्यूचुअल कन्वर्सेशन होते थे, या मदर के साथ होते थे, फिर फादर के साथ होते थे। अब मैं उनको ये बताने लगा था कि आप, जब मैं इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर रहा हूँ, तो जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने की कहाँ कोई गुंजाइश बाकी रहती है क्या पापा जी या मदर? तो यहाँ पे मैं, देखिए आप किस तरह से मैं अपनी मदर को इमोशनली, किस तरह से मैं एक प्रकार से घाव के रूप में, वो जो जिसने मुझे मतलब एक एक चीज से सेफ और सिक्योर किया है, हर चीज से संभाला है, मैं सहज रूप से ये कह देता था। अच्छा, मेरे इंटेंशंस ये नहीं रहते थे, लेकिन मैं रिएक्ट कर देता था, क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड करना धीरे धीरे कम कर दिया था मैंने, और रिएक्शंस ज्यादा आ रही थी मेरी। इसका का पूरा प्रभाव मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स का मेरी पर्सनल लाइफ पे, जो मेरी मदर फादर से अलग रह के मैं अपनी फैमिली के साथ लीड कर रहा था, मेरे धीरे धीरे जॉब पे भी पड़ने लगा। वो जॉब पे पड़ने लगा दोस्तों, तो मैं देख रहा था कि अब मैं जो जॉब में जो एक्सटेंसिव वर्क कर रहा था, उसके बीच में शराब आने लगी, और वो अफेक्ट करने लगी, मेरे काम को भी अफेक्ट करने लगी। तो काम को डेफिनेटली अफेक्ट कर रही थी, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे जो ऑब्लिगेशंस थे, और जो मेरे फुलफिलमेंट थे टुवर्ड्स कंपनी और सुपीरियर्स, और जिस तरह का मैं काम कर रहा था, मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन जो मेरा प्रेजेंटेशन रहता था वो अफेक्ट होता था उससे। और मैं देख रहा था मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो रिपीटेडली उसको मैं पी रहा था, और मैं रोज पीता था, सीमित क्वांटिटी में ही पीता था मैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट होने लगे, कभी एक्सीडेंट होने लगे, कभी गाड़ी स्लिप हो जाती थी, कभी मेरे कॉलर बोन फ्रैक्चर हो जाती थी। ये देखिए मैं किस तरह से वुंड्स में मेरा फिजिकल स्टार्ट हो गया था, फिजिकल स्टार्ट हो चुका था वहां पे मेरा, कि बिना किसी उसके, क्योंकि क्या बिना किसी उसके, क्या, क्योंकि जितनी मात्रा में मैं शराब पी चुका था, उसके बाद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, क्या किसी के भी व्यक्ति के लिए, या किसी भी उसके लिए ये संभावनाएं बहुत बन जाती थी, क्योंकि मैं एक हाई रिस्क पे चले जाता था। और मैं देखता था कि मैं, कभी गाड़ी स्किड हो गई, कॉलर बोन टूट गई, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, कभी गाड़ी लॉस्ट हो गई, कभी कहाँ रख दी भूल गया मैं, मतलब इस स्टेज में आने लगा मैं। और मेरी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। एक स्टेज ऐसी आई कि मेरी वाइफ चली गई, और मैं एक लीगल ट्रैप में भी आ गया, वो मेरी वाइफ की तरफ से और इन लॉस की तरफ से, जिसमें मैं पूरी तरह इनोसेंट था। और मैं कैसे इनोसेंट था, इसको बाद में लीगली मैंने, जब जो डिसीजंस हुए हैं, और जो मेरे को वो मिले हैं, उसके आधार पे मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ। लेकिन शराब किस तरह से मेरे लिए काम कर रही थी, कि शराब मेरे हर चीज़ के अंदर आड़े आ रही थी, और मेरे काम के बीच में आ रही थी। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई मेरी, कि अब मैं काम ही मेरा शराब के बीच में आ रहा था, मतलब मैं जो शराब के बीच में काम तकलीफ देने लगा था मेरे को, मैं उसको हर्डल समझने लगा था, जिसके बेसिस पे मेरी ब्रेड बटर मैं जो अर्न कर रहा था, और मैं अपनी फैमिली को पाल रहा था, या मैं खुद
कोई भी शौक पूरे कर रहा था। अब वही मुझे ये इंटरप्शन लगने लगा, वो आड़े आने लगा मेरे अल्कोहल में। क्योंकि मेरी अल्कोहल हिस्ट्री थी 20 साल की, और आखिरी के कुछ 6 या 7 साल अल्कोहलिक हो गया था मैं। लेकिन इस बीच में जब मैं अल्कोहलिक की स्टेज पे आया, एक बीच में फिर एक मेरे साथ एक जिसको कहते हैं, एक स्लिप आता है कि मेरे पे लीगल ट्रैप में मैं आता हूँ। कई केसेस लग जाते हैं जो फैमिली इशू थे, जो फैमिली मैटर्स थे रिलेटेड माय वाइफ। वो कहीं जिला कोर्ट में चल रहे थे, कहीं फैमिली कोर्ट्स में चल रहे थे, अप टू हाई कोर्ट तक गया था मैं। और मैं सब में मैं डिफेंड करते हुए, मैं सब अपने आप को इनोसेंट होते हुए, विदाउट गिल्टी का मैं बकायदा ऑर्डर्स लेते हुए आ रहा था, बकायदा डिक्लेरेशन लेते हुए आ रहा था, बकायदा मैं उसके आदेश लेते हुए आ रहा था। लेकिन इसका जो पीरियड चला, अब यहाँ पे मेरा ईगो काम कर रहा था। मेरी वाइफ भी, वो मेरे साथ रहना चाहती थी, उसके बाद भी सब कुछ विड्रॉ करने के लिए तैयार थी। लेकिन एक स्टेज में आने के बाद ये मेरे द्वारा डिसीजन ले लिया गया था कि मैं अब अपना रिलेशन और नहीं चल सकता। वो जो भी कारण हो, उसका इफेक्ट अल्कोहल भी था बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें अल्कोहल ने भी बहुत बड़ा अपना असर दिखाया था। और मैं लगातार घायल हो रहा था, मैं लगातार मेरी अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मैं, क्योंकि मेरे पे नहीं नहीं करते करते 8 से 10 सूट्स फाइल हो चुके थे, जिनके बकायदा वकील पत्र जमा थे, और जिन ऑफिशियली जिसमें मैं अभियुक्त था एक प्रकार से। ये जुडिशरी की प्रोसेस थी, और मैं उसमें कभी कभी ये स्थिति बन जाती थी कि दिन में 2 या 3 मेरे ट्रायल्स रहते थे, जिनकी पेशियों में मुझे जाना रहता था। उस समय जॉब, परिवार से अलग रहना, चीजों को संभालना, फैमिली है नहीं। मैं अंदर से पूर्ण रूप से मैं इस स्थिति में आ गया था कि न मैं शरीर को हैंडल कर पा रहा था, न भावनात्मक रूप से हैंडल हो पा रहा था, न मानसिक रूप से इस स्थिति में आ पा रहा था। और अचानक मैं देख रहा था मैं कि मैं क्या, किस स्थिति में आ गया हूं और मैं कहाँ था। और मेरी मदर और फादर में, मेरी मदर बार बार मुझे इस तरह करी, जब तक कि तुम इससे दूर नहीं होगे, तुम इससे भी बहुत बुरी स्थिति में पाए जाओगे। और मुझे वो और अंदर से हर्ट होती थी वो चीज़ को। फादर मुझे वही बहुत काउंसलिंग वे में बहुत ही डीपली बोले, और किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। मदर का भी था, लेकिन मैं मदर को किस तरह से मैं डीप रूटेड अंदर से मैं जिस तरह से मैं घाव दे रहा था, वो मैं आज समझ पाता हूँ। और मैं वो 7 साल मेरे, वो जो केसेस चले, जिसमें मैं 2-2 3-3 पेशियां अटेंड करता रहा। और उस अवस्था में, लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा हुई ईश्वर की, कि मैं उस स्थिति में पहुंच गया था कि मैं शराब को नहीं पी सकता था। क्योंकि या तो मैं जेल में जाता, या तो मैं इनोसेंट होने के बाद भी गिल्टी डिक्लेयर करता होता। क्योंकि मैं उस स्थिति में ही नहीं था कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। कब तक? जब तक मैं शराब लगातार पी रहा था। फिर वो एक स्टेज, क्या पता ईश्वर की एक क्या बड़ी कृपा हुई कि क्या स्थिति में मैंने एक ऐसे ही निर्णय लिया कि अब मैं नहीं पीऊंगा। क्योंकि मेरे लिए अब कोई विकल्प ही नहीं था वहां पे। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर 8 से 10 सूट्स लगे हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी हो चुकी थी, आगे पूरा का पूरा वो बन चुका था, अब मैं वहां पे अपनी शराब बंद करता हूँ पीना। और मैं देखता हूँ 2012 से 2017 तक मेरी स्थिति ये रहती है कि लीगल फाइट्स चल रही हैं, मेरे जॉब्स बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं इधर मेंटेनेंस भी पे कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी संभाल रहा हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं पी रहा था। और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी कि मैं मदर फादर के घर पे आ चुका था। मेरी वाइफ जा चुकी थी अपने यहाँ से, मेरे घर से। और इस स्थिति में मेरा शराब ना पीना मुझे वहाँ स्टैंड किए हुआ था। कहाँ? लीगल एस्पेक्ट्स में। और लीगल तरीके से मैं उसको डिफेंड कर पा रहा था, क्योंकि मैं अंदर से फिजिकली साउंड हो चुका था, मेंटली स्टेबल हो चुका था, इमोशनली मैं उन वेगों को हैंडल कर पा रहा था जब वाइफ मुझसे मिलती थी वहां पे पेशियों के दौरान। और कई बार उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखे गए कि वो सारे केसेस आपके पास से उठा रही हैं, आपको आने की क्या, करने की क्या जरूरत है, क्यों इसमें आगे बढ़ रहे हो, इसको यहीं ड्रॉप किया जा सकता है। ये मुझे बार 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 बताया जा रहा था। लेकिन एक स्टेज में आने के बाद ये स्थिति बन गई थी, मैं और कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था वहां पे। और आफ्टर ऑल मैंने वो प्रपोजल सब अस्वीकार कर दिए और डिनाई कर दिए, और मेरे लॉयर ने भी कर दिए। मैं इतना घायल हो चुका था अंदर से, मैं इतने गहरे घाव के साथ घूम रहा था। मैं आपको केवल अभी शब्दों में बता सकता हूँ, लेकिन उसकी जो फील थी मेरे
में कि मैं किस तरह से उसको फेस कर रहा था, और वो भी कर रही थी जब वो वहां आती थी। वो भी रोते हुए जाती थी क्योंकि उसने भी गलत स्टैंड ले लिया था। और मैं यहाँ पे, वो चारित्रिक दोष मेरे में किस तरह से हावी था, मेरा जो ईगो, कि मैं अपनी फैमिली को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार था, और मैंने लगा दी थी क्योंकि अब मेरे लिए ये आत्मसम्मान की बात थी, या मेरे झूठे अहंकार की बात थी, ये ईश्वर जानता है। लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं बीच में से निकल सकूं, क्योंकि मैं इतना गहरा चला गया था अंदर, और लीगली मुझे वहां तक पहुंचा दिया गया था। मैं उन 5 सालों में मैं शराब से दूर रहता हूँ। मैं बकायदा, मेरा लीगल सेपरेशन होता है अपनी वाइफ के साथ, और मैं एक ससम्मानित होते हुए विथ ऑर्डर्स मैं निकलता हूँ हाई कोर्ट से भी, और सुप्रीम कोर्ट की भी प्लीज लगी हुई थी, साइटेशंस लगे हुए थे, वहां से भी मेरे को क्लीन चिट दी जाती है। और सब तरह से मैं एक एक अब उस स्थिति में आ जाता हूँ दोस्तों, कि अब मैं, जो मेरे अंदर इतने भावनात्मक रूप से मेरा परिवार टूटा था, जो मैंने इतने घाव दिए थे शराब के कारण उनको, और उनसे ज्यादा फिर मैंने खुद बीइंग अ सेल्फ, मैंने जो झेला था, कि एक इतनी अच्छी पोजीशन के साथ, इतनी अच्छी फिजिक के साथ, एक अच्छी जॉब के साथ, एक रिस्पेक्टफुल फैमिली के साथ, मैंने उसको इस स्तर पे ला दिया, इस स्थिति में ला दिया था। चाहे सामाजिक तौर पे बोलूं, चाहे पारिवारिक तौर पे बोलूं, या आर्थिक तौर पे बोलूं, क्योंकि मेरा पैसा भी बहुत लगा था मैं कानूनी उस पे, जो कि मैंने ही और मेरे फादर ने ही इसके सपोर्ट से वो संभल पाया वो। लेकिन मैं फिर भी इस स्थिति में था कि अब मैं एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता हूँ। और दोस्तों, वहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतने घावों के साथ, अंदर से मैं टूटा हुआ था बिल्कुल। मेरे हाथ में जरूर एक ये था, अंदर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन था, वो आत्मसम्मान का था मेरा, कि हाँ मैंने ये जो लड़ाई लड़ी है, ये कहीं ना कहीं आज मुझे इस स्तर पे लेके आ रही कि मैं सम्मान के साथ जी सकता हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जीने के लिए। और 2017 को, बिना किसी बिना किसी उसके, जो व्यक्ति, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे, कि किस तरह से शराब और शराबियत किस तरह से हावी होती है, जो बहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी कहीं ना कहीं मेरे में। मैं अचानक बिना किसी कारण से, बिना किसी विचार के, एक केवल और केवल एक इस मनस मानसिक स्थिति में आने के बाद, कि यार अब ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है, सब ये है। मैं बहुत स्ट्रेस मैंने झेला है, मैं अपने आप को ही सेल्फ कन्विंस कर रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ, और मैंने कहा अब मेरे साथ वो सब चीज़ रिपीट नहीं होगी, जो शायद मैं बार बार जब मैं बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था, तब मेरे साथ दोहराई जाती थी, कि मैं रुक नहीं पाता था या शराब शुरू कर देता था तो मेरी स्थिति पूर्ण रूप से खराब हो जाती थी। चाहे शरीर हो, मन हो, परिवार हो, आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, हर चीज़ को मैं वो लगाता हूँ, हर चीज़ को मैं उस स्थिति में ले आता था। अब शायद वो 5 साल हो चुके हैं, मैं दूर हूँ, अब मैं इस स्थिति से भी बाहर आ गया हूँ। अब मेरे सारे स्ट्रेस चले गए हैं, मैं शांति से अपने साथ, अपने लिए बहुत लिमिटेड वे में अपने आप को सुकून देना चाहता हूँ। और सुकून की परिभाषा में मेरे पास एक ही चीज़ थी, और वो थी शराब। और दोस्तों, मैं 2017 में फिर से बियर बार जाता हूँ, और मैं बियर पीना शुरू करता हूँ। मैं इतने समय से रुका हूँ, आप दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पहले दिन मैं जाता हूँ तो मैं 3 बियर पी के आता हूँ। दूसरे दिन जाता हूँ तो स्थिति ये रहती है, मैं 5 बियर पी के आता हूँ। मैं तीसरे दिन जब जाता हूँ तो मैं 8 बियर पे आ जाता हूँ दिन भर में। और जब मैं 9वें दिन जाता हूँ, जब मैं धीरे धीरे ये दिन बढ़ते हैं, तो मैं एक साइकिल में, मैं एक विशेष साइकिल को लेते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। और मैं देखता हूँ कि एक 15 दिन 20 दिन में मैं लगातार शराब पी रहा हूँ, और बियर छोड़ के अब मैं हार्ड अल्कोहल पी रहा हूँ, लिकर पी रहा हूँ। और मैं सुबह से लेके रात तक पी रहा हूँ, या जब तक पी रहा हूँ तब तक मैं जैसे तैसे घर नहीं पहुँच पाता हूँ। और मैं लगातार पी रहा हूँ, और मैं बेहोशी की अवस्था में बिस्तर पे निढाल सो जाता हूँ बंद करके। मेरी मदर मेरी मदर अंदर से इतनी गहन पीड़ा में थी। मेरे फादर एट द एज ऑफ, उस समय करीब 78 फादर, और 62 मदर, उस एज में, इस स्थिति में थी, कि वो जिस तरह से मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में गुजर रही थी, वो मेरे को देखते हुए उस स्थिति में, क्योंकि
उन्हें अब अपेक्षा थी कि ये नया जीवन स्टार्ट करेगा, या रीमैरिज करना तो दूर है ही है, लेकिन और अपनी लाइफ के अंदर कुछ और, जो जो बीत गया सो बीत गया, और एक नया जीवन फिर इसका स्टार्ट होगा। और जब उन्होंने मुझे इस अवस्था में रोज आना देखना शुरू किया, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपनी मदर फादर को उस स्थिति में पहुंचा दिया था कि मेरी मदर का जो आत्मसम्मान था, जो कॉन्फिडेंस था उनका, वो अपने आप में ही टूटने लगी। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हार्ड और सॉलिड लेडी है कि वो किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, किसी भी स्थिति को सामना करने के लिए वो अकेले ही सक्षम है, पूरे परिवार के लिए। और लंबा चौड़ा परिवार है यहाँ, उनके पक्ष से और मेरे फादर के पक्ष से भी। और वो खुद इस तरह से तिल तिल टूटने लगी, वो रोने लगती थी। और फिर मैं, और समस्या ये नहीं थी कि जब वो साइकिल मेरी टूटती थी और साइकिल ब्रेक होती थी, जब मैं वापस अपने रूम में आता था और वो रूम में बेहोशी की हालत में मैं सो जाता था, शुरुआत तब होती थी मेरी पीड़ा की कि जब मैं सुबह मेरी नींद खुलती थी उस बेहोशी से। बेहोशी की वो जो तंद्रा, वो जो निद्रा टूटती थी, उसके बाद मेरी स्थिति इतनी धीरे, जैसे ही उठता था मैं, हाथ पैर में कंपन, शरीर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, मन सोच ही नहीं पा रहा है, एक विचार पे निश्चित ही नहीं हो पा रहा हूँ, कमरे में बेचैन, घबराए हुए, इधर से उधर उधर से इधर मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मैं बुरी तरह से मेरे अंदर ही अंदर मैं ग्लानि ही ग्लानि फील कर रहा हूँ। मैं आत्मघृणा से, आत्मग्लानि से, और मैं एक बहुत ही अननोन और एक भयावह डर से मैं ग्रसित होके बिल्कुल कहीं सोफे पे हाथ पकड़ के बैठ जाता था, उठ ही नहीं पाता था, उठ जाता था तो आधा आधा पौना पौना घंटा ऊपर उठने में लग जाता था मेरे को। और एक बिल्कुल विचित्र, एक जिसको बोलते हैं एक पागलपन, वो पागलपन। और मैं समझता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो बेचैनी, वो मायूसी, वो निराशा, वो मतलब जीवन को बिल्कुल न जी पा रहा हूँ, न खत्म कर पा रहा हूँ। और समझ में ही नहीं आ रहा कि अब अगले स्टेप क्या कर लूंगा मैं। और स्थिति ये बची नहीं कि मैं शराब के ठेके तक पहुंच सकूं। तभी उस स्थिति में मैं यहाँ पे इस कमरे में पैर रखता था। मेरे जिस बेडरूम में मैं आज बैठ के यहाँ पे शेयरिंग कर रहा हूँ, तभी आता था मैं जब एक मेरा विशेष साइकिल का एक एक चक्र पूर्ण होता था। वो चाहे 15 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो। तो वो उन दिनों में जब वो 15 दिन की शराब मैं पी चुका था अपनी उस साइकिल की, और जब मैं यहाँ पे आया था, तो वो मैं जो 24 घंटे जिस तरह से निकालता हूँ मैं, जिस तरह से निकालता हूँ, मैं बार बार प्रयास करता हूँ कि मैं ईश्वर को बार बार मैं बोलता हूँ मेरे को उठा लो आप यहाँ। और मेरी मदर और मेरे फादर, क्योंकि बीच बीच में मुझे खाना लेने, यूरिनल जाने के लिए बाथरूम तक जाना पड़ता था, तो और वो 48 घंटे के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि मैं वापस खड़ा हो जाता था। मैं उसी पूर्व स्थिति में आ जाता था कि हाँ, मैं 3 या 4 रोटी खाने लगता था। बहुत स्पीडली मेरी रिकवरी होती थी, फिजिकल बहुत स्पीडली। इमोशनल और मानसिक रिकवरी में जरूर समय लगता था, लेकिन फिजिकली मैं बहुत तेजी से रिकवर करता था। विद इन 48 आवर्स से भी कम में मैं इस स्थिति में आ जाता था कि मैं अच्छा खाना खाना शुरू कर देता था। मेरे फादर मेरे को काउंसलिंग करने के लिए बिठाते थे अपने बेडरूम में। बोले यार, हालांकि मैं बोले इतनी बार बात कर चुका हूँ तुमसे, पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये किस तरह का पागलपन है यार। तुमने अपनी स्थिति देखी है बोले, ये किस तरह से पीना हुआ आपका ये हुआ, और तुम समझ रहे हो कि तुम अपनी मदर को समय से पहले मार डालोगे बोले। ये मेरे फादर के शब्द रहते थे। और देखो बेटा बोले, मैं तो क्या है, मैं खुद 68 का हूँ, आगे पूरा फ्यूचर तुम्हारा पड़ा है। हमारा हमारी डिपेंडेंसी तुम पे है। आज हम तुम पे निर्भर हैं इस एज में। और स्थिति यह है कि तुमको उठा के लेके आना पड़ रहा है, तुम्हारी लिए हमको चिंता करना पड़ रही है, तुम्हारी देख रेख। और तुम जिस स्थिति में शराब पी के आते हो, ये किस तरह का शराब पीना हुआ तुम्हारा, मुझे बताओगे तुम? क्या समस्या क्या है तुम्हारे पास? जो हो चुका कि उसके कारण पी रहे हो, कि अपनी वाइफ के कारण? क्या सैडनेस है तुम्हें, क्या डिप्रेशन है तुम्हें? तो अपन इलाज कराएं। और मैं 48 आवर्स के बाद इस स्थिति में आ जाता था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट लगता था कि मेरे फादर के मुंह से शब्द निकलते थे, यार तुम किस तरह का व्यक्तित्व हो जाते हो यार 2 दिन के अंदर। नहीं तो तुम 2 दिन पहले जिस तरह से कमरे में आए थे, तो मैं यही सोच सोच के और तुम्हारे मुंह पे अब बोलना चाहता हूँ बेटा, कि तुम जिंदा कैसे हो बोले, और इतनी पीड़ा कैसे सहन कर लेते हो शराब की, कि किस तरह से तुम छटपटाते हो, किस तरह से राहुल, तुम। टाइम चेक।
जी जी। तो मैं इसको लगातार ये इसको इस विशेष साइकिल को रिपीट करते जा रहा था, और मैं एक निराशा में, एक घोर अंधकार में, एक होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी माइंड सोल के साथ मैं इस स्थिति में जी रहा था। और आखिरी स्थिति मेरी ये हुई कि अब जीवन में मुझे किसी भी तरह की संभावनाएं ना मुझे लग रही थी, ना मेरे मदर फादर को लग रही थी। वो मैं इतना गहरा कर चुका था अपने वुंड्स को और अपने फैमिली के लिए, अब उनके घावों को, कि उनको भी किसी भी तरह की अब संभावनाएं दिख नहीं रही थी। और वहां फिर आखिरी में एक स्थिति ये आती है कि मुझे वो नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है, जहां से फिर मैं वापस आता हूँ, और अपना जहां से मैं आज प्रभात ग्रुप में हूँ, और उसका मुझे मैसेज मिलता है, और मैं वहां अपनी पहली मीटिंग करता हूँ दोस्तों। वहां से फिर मेरी हीलिंग स्टार्ट होती है, वहां से मेरी रिकवरी, वहां से सोबराइटी मेरी स्टार्ट होती है। पहले मैं फिजिकली मैंने देखा कि मैं उस स्थिति में रहता हूँ कि विद इन 2-3 डेज मुझे ये स्थिति महसूस होने लगती है कि एक निराशा के दृष्टिकोण से, एक निराशा के भाव से जीवन को, जिसमें मैंने पूरी पूरी उम्मीद खो दी थी कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कुछ समय और जीना है, और शायद कोई ना कोई एक सुसाइडल, या ना भी सुसाइडल हो तो कुछ ऐसी स्थिति है कि जीवन को बार बार मारना पड़ेगा। और बहुत जल्दी विद इन अ मंथ मेरी स्थिति ये स्थिति हो जाती है कि मैं एक आशापूर्ण जीवन जीने लगता हूँ। कुछ समय और बीतता है। अच्छा, जैसे जैसे मैं यहाँ ए में आने के बाद रिकवर होता जाता हूँ, जिस तरह से मेरी हीलिंग होती जाती है, जिस तरह से मैं निराशा के गर्त से बाहर आता रहता हूँ, होपलेस स्टेट से, बॉडी माइंड सोल, उसी तरह से मेरी फैमिली भी रिकवर करती रहती है पैरेलली। मेरे फादर, मेरी मदर, उनके अंदर भी एक एक उम्मीद जागती है, उस लौ जागती है। और वो बोलती है यार, बोले मेरे फादर ने एक शब्द बोले थे, बस सरस्वती जी कुछ समय के बाद ही मैं वाइंड अप करूंगा, कि मेरे फादर ने बोला था मुझे, अब मुझे यार उम्मीद है, बोले यार तुम्हारे कारण, बोले हमारा जीवन कुछ समय और बढ़ जाएगा, बोले अगर ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रही और तुम ऐसे ही चलते रहे। अब तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, ये तुम जानो, लेकिन इसको सतत जारी रखना, जीवन भर जारी रखना, क्योंकि हमारे लिए अब अब इसको अब इसको क्योंकि अब ये निश्चित मौत है, तुम्हारी जो होगी वो तो होगी, लेकिन तुम्हारी मदर और मेरे लिए अब समय काफ़ी कम है। और तुम भी देखो, तुम्हारे लिए जीवन जितना पड़ा है, तो तुम किस इस स्थिति में इस तरह से अपने आप को दर्द और घाव दे दे के इस तरह से गहरा करना चाहते हो। तो तुम रोज मर रहे हो, और अब तुम रोज जी रहे हो, जो भी तुम जहाँ भी जाते हो। तो मैं देखता आया दोस्तों, किस तरह से मैं रिकवरी अपनी मेरी होती है, कि मेरा शरीर ठीक होने लगता है, मेरा मन ठीक होने लगता है, मैं भावनात्मक रूप से स्थिरता आने लगती है। और उसी तरह से पैरेलली, क्योंकि ये शुरुआत होती है मेरी आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि मेरा पतन ही वहीं से हुआ था। जिस जिस तरह से मैं आत्मघृणा आत्मग्लानि से जब उबरा, और जिस तरह से मैं निराशा के गर्त से उबरा, और जिस तरह से मैं अवसाद दुख पीड़ा से मैं जब निकला मानसिक रूप से, क्योंकि मेरे पास कभी भी खाने पीने रहने की समस्या नहीं थी, ना मेरे परिवार के पास थी, मैं जीवन जीने की उम्मीद ही खो चुका था। और वो वापसी करी, उसमें मेरी ईश्वर ने ए के द्वारा, आपके माध्यम से, जब मैं बैठता हूँ यहाँ पे एक दिन के हिसाब से, तो मैं वापसी करता हूँ, और मेरे कारण आज जो मेरे मदर फादर हैं, वो एक चैन की नींद, एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे फादर, मदर तो नहीं लेकिन फादर जरूर देते हैं, कि बोले तुम्हारे कारण हमारी और तुम्हारी मदर की आयु तुमने कुछ समय और बढ़ा दी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आपने, और अनिल जी, और फेलोशिप आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। जो भी मेरा ये था, जितनी भी पीड़ा मैंने अपने आप को पहुंचाई थी, मेरे कारण मेरे परिवार रिश्तेदारों को, और जो मेरे नियर एंड डियर्स थे, और अभी और भी कई अमेंड्स होना बाकी हैं। लेकिन हाँ, धीरे 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 ये प्रोसेस है, और प्रोसेस में मैं ईश्वर की कृपा से, आपकी आपकी सहायता से, और मैं यहाँ पे आज हूँ, और मैं एक दिन के हिसाब से आज किसी भी नशे से दूर हूँ, और बहुत कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से उससे मैं दूर हो चुका हूँ। और यात्रा है ये, एक दिन से ये यात्रा चलती रहे। धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया।